वो आदमी जिसने भारत को ठग कर भी तालियां बटोरी। इतिहास में कुछ लोग चोर कहलाते हैं, कुछ अपराधी, लेकिन भारत में एक आदमी ऐसा भी था जिसे ठग कहने के बाद भी लोग मुस्कुरा देते थे। उसका नाम था नटवरलाल। एक ऐसा ठग जिसने ताजमहल, लाल किला और संसद तक बेच डाली और पुलिस उसके पीछे पूरी जिंदगी भागती रही। नटवरलाल का जन्म 1920 के आसपास बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। गरीब परिवार, न पैसा न पहचान, लेकिन एक चीज अलग थी, उसका दिमाग। बचपन में ही वो लोगों की नकल और आवाज बदलने में माहिर हो गया था। यहीं से उसने सीखा, अगर दिमाग तेज हो तो ताकत की जरूरत नहीं। नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत थी हस्ताक्षर की नकल। वो किसी के भी साइन इतने परफेक्ट बना लेता कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। उसने बैंक मैनेजर, अफसरों और व्यापारियों के हस्ताक्षर कॉपी करने शुरू किए। यहीं से छोटा ठग एक बड़े खिलाड़ी में बदल गया। नटवरलाल ने बैंकों से करोड़ों रुपए निकाले। कभी खुद को सरकारी अफसर बताया, कभी उद्योगपति। लोग उसकी बातों में इतनी आसानी से आ जाते कि शक करने का मौका ही नहीं मिलता। कहा जाता है उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। अब आती है वो कहानी जिसने नटवरलाल को अमर बना दिया। उसने विदेशी पर्यटकों को खुद को सरकारी अधिकारी बताकर ताजमहल बेच दिया। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सब उसके दस्तावेजों में बिक चुके थे। ये ठगी नहीं थी, ये थिएटर था। पुलिस उसके पीछे पागल हो चुकी थी। उस पर 113 से ज्यादा केस थे, लेकिन हर बार वो या तो भाग जाता या जेल से फरार हो जाता। कभी भेष बदलकर, कभी बीमार बनकर, कभी वकील बनकर। पुलिस उसे पकड़ती। नटवरलाल की ठगी के किस्से इतने फिल्मी हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। चलिए, मैं आपको उनके जीवन के 2 सबसे यादगार और हैरान कर देने वाले किस्से बताता हूं। 1. जब राष्ट्रपति की मौजूदगी में बेच दी संसद। नटवरलाल की सबसे बड़ी हिमाकत तब देखी गई जब उन्होंने भारत की संसद भवन का सौदा कर दिया। उन्होंने विदेशी पर्यटकों को फर्जी कागजात दिखाए और दावा किया कि सरकार इसे बेच रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय उन्होंने संसद को कागजों पर बेचा, उस समय संसद सत्र चल रहा था और अंदर तमाम सांसद और बड़े नेता मौजूद थे। उन्होंने न केवल संसद बल्कि राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भी इसी तरह फर्जी दस्तावेज बनाकर विदेशी व्यापारियों को बेच दिया था। 2. जेल से फरार होने का वो आखिरी जादू। 1996 में नटवरलाल की उम्र करीब 84 साल थी। वे बीमार थे और कानपुर जेल में बंद थे। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ले जाना था। 3 पुलिस वाले उन्हें कड़ी सुरक्षा में ट्रेन से दिल्ली लाए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही नटवरलाल ने पुलिस वालों को झांसा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बाथरूम जाना है। एक बार नटवरलाल एक घड़ी की दुकान पर गए। उन्होंने खुद को एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताया और कहा कि उन्हें अपने स्टाफ के लिए बहुत सारी घड़ियां चाहिए। दुकानदार खुश हो गया। नटवरलाल ने करीब 100 घड़ियां पैक करवाईं। जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने दुकानदार को एक फर्जी बैंक ड्राफ्ट थमाया, लेकिन उनका दिमाग देखिए। दुकानदार को शक न हो, इसलिए उन्होंने उसे अपनी कलाई से उतारकर एक महंगी दिखने वाली पुरानी घड़ी गारंटी के तौर पर दे दी। बाद में पता चला कि ड्राफ्ट भी फर्जी था और जो घड़ी वे छोड़कर गए थे वो भी सड़क छाप सस्ती घड़ी थी। क्या